नमस्कार, मेरा नाम है दीपक श्रीमाली. I am a chartered accountant by qualification and I am uploading a series of videos related to financial topics to help you understand financial terminologies. Today our topic is cash and cash equivalent. ये क्या होता है उसके बारे में जानेंगे. So let's start. What are cash and cash equivalents? A cash and cash equivalent refers to the line item on the face of balance sheet that reports the value of company's assets that are cash or can be converted into cash easily. ये कहता है कि जो बैलेंस शीट होती है कंपनी की उसके अंदर एक लाइन आइटम होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. उस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या क्या आता है? तो कैश आता है, बैंक बैलेंस आता है और कुछ ऐसे एसेट्स जो कि रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं. ओके, इसीलिए उसे कैश एंड बैंक नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहा गया है. Cash and cash equivalent not only include cash on hand and cash at bank, but it also includes marketable securities with very less maturity, say 90 days or less, which can be easily converted into cash as and when required. जैसा कि मैंने बोला, it is not cash and bank balance, it is cash and cash equivalent. मतलब ये कुछ ऐसे marketable securities को भी इंक्लूड करता है जिसकी मैच्योरिटी 90 डेज और लेस है और जिसे रेडिली मार्केट में परचेज करने के लिए लोग खड़े हैं. Easily convertible into cash means the buyers of this investment should be readily available और easily accessible. मतलब जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 90 डेज और लेस मैच्योरिटी के फॉर एग्जांपल, उसके बायर्स जो हैं वो मार्केट में खड़े हैं कि हम खरीदने को तैयार हैं, आपके पास जो भी है लाके दे दीजिए. मतलब वो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट करे जा सकते हैं या बैंक में कन्वर्ट करे जा सकते हैं. बेसिकली लिक्विड ज़्यादा है, इसीलिए उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में रखा गया है. एग्जाम्पल्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट: कमर्शियल पेपर हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गए, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिनकी रिमेनिंग मैच्योरिटी 3 मंथ्स और उससे कम है, या प्रेफरेंस शेयर्स जो हमने एज एन इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं जिसकी रिमेनिंग मैच्योरिटी 3 महीने या उससे कम है, या कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसकी मैच्योरिटी कम है, बहुत ही कम है और हाईली लिक्विड है, तो उसे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ग्रुप करते हैं. ऐसा कोई ये किसी लॉ के हिसाब से डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये जनरल जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ. देन अ हेल्दी अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रिफ्लेक्ट एंटिटीज एबिलिटी टू मीट देयर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज. ऑब्वियसली जिसके पास हेल्दी अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा, मतलब लिक्विड अमाउंट पड़ा होगा, वो उसकी एबिलिटी को दर्शाता है, उसकी मतलब उसकी काबिलियत को दर्शाता है कि भाई मैं काबिल हूँ मेरे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ जो है उसे मीट करने का. Second point, any excessive balance not invested in proper instruments shows improper money management. इसका मतलब क्या हुआ? क्या ठीक है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस रख रहे हो, बट उससे भी टाइम फ्रेम के हिसाब से इन्वेस्ट करके चलो ना. अगर कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो इट शोज़ पुअर मनी मैनेजमेंट. सिंपल. दिस इज़ ऑल अबाउट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कहने को तो बहुत ज़्यादा कुछ है, लेकिन एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक नॉर्मल समझने के लिए कि क्या होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दिस वीडियो इज़ इनफ. एंड अ लॉट मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल टॉपिक्स आर कमिंग योर वे, बट फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन. वॉच, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर. चलो चलता हूँ. थैंक यू सो मच.